अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सनाउल्लाह भुट्टो। आज हम मैथमेटिक्स 113 में चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इसमें है फंडामेंटल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। इसमें एक टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंगल। एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट। मतलब कि एंगल हम उसे कहते हैं, या एंगल की वजाहत ये है कि दो को नॉन कोलिनियर लाइनें आपस में कहीं ना कहीं पर अगर मिलें, ठीक है, तो एक एंगल बनाएंगी। उस जहां पर वो मिल रही हैं, दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, उनको हम कहेंगे कॉमन एंड पॉइंट। उसमें से एक रे को हम कहेंगे इनिशियल रे और दूसरे को हम कहेंगे टर्मिनल साइड। एक को इनिशियल साइड कहेंगे, दूसरी को टर्मिनल साइड कहेंगे। और जहां पर वो मिल रही हैं एंड पॉइंट, उसको हम कहेंगे वर्टेक्स, या एंगल भी कहा जाता है। उसके बाद ये है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई एक सर्कल है, सर्कल मतलब कि कोई एक लाइन हो, उस लाइन को हम इस तरह से जो है वो रोल करें कि उसका सर्कल बन जाए, मतलब उसको कहते हैं हम सरकमफेरेंस। अब उस सरकमफेरेंस को 360 हिस्सों में अगर तकसीम किया जाए तो उसको कहा जाता है 1 डिग्री। क्या कहा जाता है? 1 डिग्री। मतलब एक सर्कल के 360 हिस्से बनाए जाएं तो उनमें से हर एक को कहा जाएगा 1 डिग्री। उसके बाद इस जो एंगल है, एंगल के कुछ डिफरेंट जो है ना वो यूनिट हैं। जिस तरह से डिग्री है, मिनट है, सेकंड है और रेडियन है। अब पहले तो हम डिग्री के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कोई भी मतलब कि एंगल है, उसको हम डिग्री में, उसका यूनिट जो है वो डिग्री है। अब ये जो मिनट और सेकंड है, असल में ये यहाँ पर टाइम के यूनिट नहीं है, ये यहाँ पर जो है वो एंगल के यूनिट है। तो पहले तो एक डिग्री जो है वो यूनिट है, फिर मिनट है, फिर सेकंड है। अब 1 डिग्री में 60 मिनट पड़ते हैं और इसी तरह से 1 मिनट में 60 सेकंड पड़ते हैं। जिस तरह 1 घंटे में 60 मिनट पड़ते हैं, क्योंकि वो टाइम का यूनिट है। लेकिन ये जो है एंगल का यूनिट है, तो घंटे की जगह पर आ जाएगा डिग्री और मिनट की जगह पर आ जाएगा मिनट और सेकंड की जगह पर सेकंड। ठीक है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 सेकंड में 1 मिनट में 60 सेकंड। मैं ये फिर वादे कर दे रहा हूं कि यहाँ पर जो मिनट और सेकंड हैं ये यूनिट हैं एंगल के। डिग्री एंगल का यूनिट है और रेडियन भी एंगल का। अब जैसे कि डिग्री मिनट और सेकंड से बड़ा है, इसी तरह रेडियन डिग्री से भी बड़ा है, लेकिन ये एक दूसरे में आपस में ताल्लुक रखते हैं। अब रेडियन ये कह रहा है कि एन एंगल सबटेंडेड बाय एन इक्वल आर्क, an arc equal to the length of the radius of the circle at its center is said to be the measure of 1 radian। ये कह रहा है कि अगर किसी सर्कल की जो आर्क है वो रेडियस की लेंथ के बराबर है, तो जो एंगल बनेगी वो 1 रेडियन बनेगी। मिसाल के तौर पर ये एक सर्कल है, इसमें ये कहलाता है 0 से लेकर Q तक या Q से लेकर P तक, ये लाइन कहलाती है, मतलब ये इनमें से एक, ये यहां से लेकर यहां तक रेडियस कहलाती है और ये रेडियस कहलाती है। ये जो एंगल थीटा बन रही है, ठीक है, इसको रेडियन में मेजर करेंगे। उसके बाद ये जो कर्व आ रहा है Q से लेकर P तक या P से लेकर Q तक, इसको हम L कहेंगे। ये हमारा R हो गया, ये थीटा हो गया, ये हमारा L हो गया। अब रेडियन क्या है? रेडियन ये है कि ये जब इस आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर आ जाए ना, मतलब कि अगर हम P से Q तक चलें, तो मतलब कि इतना चलें कि रेडियस की लेंथ के बराबर आ जाए, तो जो एंगल जो होगी सर्कल पर वो 1 रेडियन होगी।
इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जब आर्क की वैल्यू रेडियस की वैल्यू के बराबर आ जाए तो एंगल जो बनेगी वो 1 रेडियन के बराबर बनेगी। इसी तरह से लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड थीटा बी द एंगल मेजर्ड इन रेडियन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क द लेंथ इज एल, देन द फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब ये एल इज इक्वल टू आर थीटा आगे जाकर एक्सरसाइज 5.1 में यूटिलाइज होगा। ये आपने याद रखना है कि किसी सर्कल की एंगल थीटा वो रेडियन में मेजर करेंगे, सर्कल है तो रेडियस होगा और आर्क भी जरूर होगा। तो ये है आर्क मालूम करने के लिए फार्मूला लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, मतलब ये एल आर्क को शो कर रहा है। आर्क हम कहते हैं इस मुड़ांक को, इस कर्व को कहते हैं, इसको आर्क कहते हैं, सर्कल की इसको आर्क कहते हैं। तो ये एल इज इक्वल टू आर थीटा और रेडियस, रेडियस ये इसको रेडियस कहते हैं, इस लाइन को जो सेंटर से इस वाल तक आ रही है इसको रेडियस कहते हैं। और ये एंगल, एंगल मैंने आपको अभी बताया हुआ है। तो एंगल क्या होती है? तो कहने का मकसद ये है कि ये आपस में थीटा और रेडियंस आपस में ताल्लुक भी रखते हैं। एक रेडियन जो बराबर होती है वो होती है 180 बाय पाई डिग्री के। एक रेडियन जो बराबर होती है, फिर से याद रखें, 180 बाय पाई डिग्री के। अब ये पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.142। अब यहाँ पर पाई की जगह पर हम अगर रखें 3.142, 180 को अगर हम डिवाइड करें, जब 180 को 3.142 के साथ डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 57.297 या राउंड ऑफ करके हम लिखेंगे 57.3 डिग्री। मतलब 1 रेडियन बराबर होती है 57.3 डिग्री, क्योंकि रेडियन डिग्री से बड़ी होती है। मतलब 57 डिग्रीज, मतलब 57.3 डिग्रीज जो है वो मिलकर एक रेडियन बनाती हैं। और इसी तरह से हम डिग्री जो होती है वो एक डिग्री बराबर होती है पाई ओवर 180 रेडियन के। अब पाई की वैल्यू मैं आपको बताता चलूं होती है 3.142 या 22/7 होती है या 3.142 होती है। तो अब 3.142 को 180 के साथ डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0.0174। तो एक डिग्री जो है उसमें इतने रेडियंस पड़ते हैं, कितने? 0.174। और एक रेडियन में इतनी डिग्रीज पड़ती है, मतलब 57.3 डिग्रीज। तो कहने का मकसद ये है कि डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड में, या फिर उल्टा कर लें कि सेकंड को मिनट में, सेकंड्स को मिनट में और मिनट्स को फिर डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को डिग्री में। ठीक है, तो ये एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकती हैं। उसके बाद ये एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ एन आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर, ये देखें, जैसे कि इसको सेक्टर कहते हैं, सारे एरिया को सेक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक ट्रायंगल की तरह बन रहा है तो इसमें एंगल भी है, और ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ बेस इनटू द हाइट। लेकिन इसमें बेस और हाइट नहीं है, इसीलिए हमने आर स्क्वायर कर दिया, क्योंकि इधर भी आर है इधर भी आर है, तो आर स्क्वायर और ये एंगल थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा बराबर होता है हाफ आर स्क्वायर एंड थीटा। और उसके बाद अगर हमने मालूम करना हो आर्क
की लेंथ, तो हम L = r थीटा इस्तेमाल करेंगे। दिस इज इट फॉर नाउ। अब इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच।